वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडी रियल लाइफ। एंड आज इस घर को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक और नया घर खरीदने वाला हूँ। वैसे देख रहे हो तुम लोग ये सिटी, यहाँ पर मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना है, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन दूसरा घर खरीदने वाला हूँ मैं। पिछली बार मैं सच बताऊँ तो मैं भूल गया था भाई बिल्कुल भी कि मैं इस घर को सेल भी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं पैसे कलेक्ट करने में भाई लगा ही पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने $4,10,000 कलेक्ट कर लिए थे। मैं सच में भूल गया था कि यार भाई इस घर को बेच के भी तो 1,40,000 समथिंग आएगा। खैर कोई बात नहीं, आज इस घर को बेच भी देंगे और इससे जो पैसा आएगा वो जुड़ जाएगा अपने मनी में टोटल, एंड अपने पास शायद $5.5 लाख हो जाएंगे। फिर चलेंगे लॉस सैंटोस और खरीदेंगे अपने ब्रांड न्यू घर को। मैंने पिछली बार तुम लोगों से कहा था कि भाई मुझे लेक वाला मेंशन सेलेक्ट करना चाहिए या फिर वो सी व्यू वाला अपार्टमेंट, एंड काफी ज्यादा वोट्स आए थे। लगभग 75,000 लोगों ने वोट किया था और 80 to 90% जो वोट थे भाई वो लेक मेंशन के लिए ही थे। सी व्यू अपार्टमेंट के लिए बहुत कम वोट्स थे, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द लेक मेंशन। सो इसीलिए अब फटाफट से इस घर को छोड़ के जाने की मुझे तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो क्या ही तैयारी करूं भाई, क्योंकि फर्नीचर मेरा नहीं है, ये फ्रूट्स मेरे नहीं है। आई मीन फ्रूट तो मेरे ही हैं और मैं खा भी सकता हूँ इन्हें, बट यहाँ से ले जाने लायक कुछ नहीं है। सो अब मुझे यहाँ से बस निकलना चाहिए अपने इस ब्यूटीफुल से घर को आखिरी बार बाय बाय बोलकर। बाय बाय मेरे हाउस, बाय बाय मेरे वियर्ड से दिखने वाले बाथरूम। बहुत ही ज्यादा वियर्ड बाथरूम था यहाँ का। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, अपनी बाइक उठाते हैं। इस वाले गैराज का तो मैंने कभी यूज भी नहीं किया है। इधर की तरफ ये जो अपना गैराज है, यहाँ पर मस्त बाइक वगैरह रखी जा सकती है, रिपेयर की जा सकती है। कुछ भी यूज नहीं किया मैंने यहाँ पर, बाइक मेरी आई भी नहीं है यहाँ पर एक भी बार। कोई बात नहीं, अब जिस घर में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ वो सिटी के अंदर ही है, तो वहां पर भाई सारी चीजों का बढ़िया तरीके से यूज करेंगे। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल हाउस। एक चीज अच्छी है इस गेम की कि घर खरीदना और घर को बेचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे भाई घर खरीदने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, या फिर घर बेचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। नहीं, दोनों के प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा शॉर्ट है। अभी सबसे पहले इस घर को बेचने का काम करते हैं, और उसके लिए मुझे यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर है रियल एस्टेट का ऑफिस जस्ट राइट देयर। लेट्स सेल दिस हाउस। दोस्तों खोलो भाई दरवाजा। कितने में बिकेगा ये? सेल रियल एस्टेट $1,40,800 में ये बिक गई प्रॉपर्टी। लेट्स सेल दिस। एंड इसी के साथ मेरे पास $5,50,000 हो चुके हैं और प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है। ठीक है, अच्छा लगा यहाँ पर रहकर। ये मौसम क्यों बारिश वाला हो गया। सो अभी देखो दोस्तों, मैं सिटी में जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मुझे इधर आने की जरूरत पड़ेगी। मेरे को इधर सस्ता घर मिला इसलिए मैंने इधर ले लिया और रहने लग गया था, बट अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सिटी में रहना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो सिटी में ही रहेंगे और कुछ नई नई जॉब्स ट्राई करेंगे। मेरा प्लान बताऊँ क्या है? मुझे लास्ट में खोलना तो बिजनेस ही है, क्योंकि जॉब्स मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ है भाई, मेरा और जॉब्स का कुछ खास रिश्ता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉब इज नॉट माई फोर्टे, एंड आई गेस इसीलिए मुझे बिजनेस एक पॉइंट पर शुरू करना ही पड़ेगा। अभी तो सोचा नहीं है क्या बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कैपिटल भी नहीं है अभी मेरे पास, बट डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब मैं लॉस सैंटोस में एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल लॉस सैंटोस चलते हैं, ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। कौन सा घर है भाई? और भाई पुलिस BMW वाले के पीछे लगी हुई है। एक तो मुझे सीन समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एक ही बंदे के पीछे 3-3 4-4 पुलिस वाले क्यों लगे रहते हैं। और किसी आंटी को लपेट दिया। हेलो आंटी, आर यू ऑल राइट? अरे आंटी तो झेल गई भाई, इनके ऊपर से भी गाड़ियां गई हैं पुलिस वालों की। शी सर्वाइव्ड। खैर जो घर खरीदने वाला हूँ मैं वो घर इधर ही है। ये रहा ब्यूटीफुल सा लेक, और इस जगह का नाम है इको पार्क, सिटी ऑफ लॉस एंजलिस रिक्रिएशन एंड पार्क्स डिपार्टमेंट। तो काफी मेंटेन्ड पार्क है और पानी काफी बढ़िया है, वरना जो नॉर्मल लॉस सैंटोस है, जो नॉर्मल GTA 5 है अपना, उसमें ये पार्क इतना खूबसूरत नहीं है और ना ही ये पानी इतना क्लियर है। काला काला सा पानी हो रखा है। मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा दूंगा, और एक इस वाले वर्ल्ड की इसकी फोटो देखो भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। हाँ, मौसम थोड़ा सा अजीब हो रखा है। अजीब क्या, बारिश वाला हो रखा है। और बारिश वाला तो चलो, ये धुआं क्यों आ रहा है? स्मॉग है, फॉग है, क्या चीज है ये? सो जो घर मैं खरीदने वाला हूँ वो घर ये है, शायद यही है, शायद या यही तो है। हाँ यही है दोस्तों, यही वाला घर खरीदने वाला हूँ मैं। इसी के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आए थे। डैम, बढ़िया तो है ये, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है।
निकलते हैं रियल स्टेट के ऑफिस और फिर फाइनली इसके पेपर्स वगैरह लेते हैं और खरीदते हैं इस घर को। मैडम आपकी गाड़ी की नियॉन लाइट्स बढ़िया लग रही है। मैं एक और चीज सोच रहा था यार, मैं जरा देख लूंगा क्योंकि अभी देखो मेरे पास $5.5 लाख का बजट है। पिछली बार तक मेरे पास $4.5 लाख का बजट था। अब मेरे पास $1 लाख बढ़ गया है क्योंकि मैंने वो वाला घर बेच दिया अपना पुराना वाला। तो मैं इसलिए चेक करूंगा, क्या पता मुझे इससे भी बेटर डील मिल जाए। तो निकलते हैं फटाफट अभी रियल स्टेट के ऑफिस की तरफ एंड परचेज किया जाए सिटी में मेरा पहला घर। सस्ते के चक्कर में कहाँ जाके बस गया था मैं, अब फाइनली सिटी में रहने का मौका मिलेगा। ओहो, इधर का मौसम काफी ज्यादा साफ है सच में। वहाँ बारिश वाला माहौल हो रखा है, यहाँ का मौसम देखो भाई। रियल स्टेट वालों का जो ऑफिस है वो इसी गली में, हाँ यहीं पर तो है। ये तो रहा रेड मामला पानी। चलते हैं अंदर, लेट्स गो परचेज करते हैं घर। चलो भाई आ जाओ। $5.5 लाख है मेरे पास। बजट बढ़ चुका है। KW डाउनटाउन LA आ गए केलर विलियम्स रियलिटी के अंदर। इधर बंदे बैठे ही रहते हैं हमेशा, किसी भी रियलिटी ऑफिस में जाओगे बंदे बैठे ही रहते हैं भाई। पता नहीं कभी खरीदते भी हैं या फिर नहीं, बट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं रियल स्टेट के लिए। हेलो सर, बाय रियल स्टेट। और ये सब तो मेरी औकात के बाहर है। $6 लाख में ये है, बट मुझे अपार्टमेंट नहीं, मुझे मेंशन चाहिए। $3 लाख में ये घर है, बट नहीं। $2 लाख में ये नहीं। ये सब तो ऑलरेडी मैं पिछली बार रिजेक्ट कर चुका हूँ। एक ये भी मिल रहा है, बट आई डोंट लाइक दैट। बट इसकी खासियत ये है कि ये सी फेसिंग है, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास $8 लाख के लगभग है भी नहीं। $5.5 लाख में है तो कुछ बताओ। ये $6.5 लाख का है, क्यों भाई? इसमें और जो $4.5 लाख का है उसमें अंतर क्या है? ये है वो अपार्टमेंट जो कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था। और पिछली बार किसका टूर लिया था यार इसका? कहाँ गया वो? बिग विग तो नहीं गया? नहीं, हाँ ये रहा। अच्छा, ये $3,71,000 का ही है। सो एक ये है, एक ये है, और ये तो कोई अपार्टमेंट लग रहा है। ये भी कोई अपार्टमेंट ही है। सो ये है। दो ऑप्शन है, या तो मैं ये लेक DR नंबर 1967 और एक है सिल्वर लेक DR 2235। कौन सा परचेज किया जा सकता है इसमें? कौन सा ज्यादा बेटर लुकिंग है? दोनों तो एग्जैक्टली सेम ही है, बट ये किसी भी घर से जुड़ा हुआ नहीं है और ये शायद नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं है। पिछली बार किसको देखने गया था? इसे ही देखने गया था मैं। यू नो व्हाट, आई एम परचेजिंग दिस। $3,71,000। बाकी तो सब अपार्टमेंट है, और अगर घर है भी तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं है भाई। ये क्या है? इसकी तो लोकेशन भी अच्छी है, बगल में लेक है और ब्यूटीफुल सा घर भी है। आई एम गोइंग फॉर इट। लेट्स गो, लेट्स परचेज दिस। खरीद लिया है दोस्तों मैंने। क्या बात है, मजा आ गया। चलो भाई फाइनली अब लॉस सैंटोस शहर में मेरा खुद का घर। अबे कहाँ गया? बाथरूम में कहाँ घुस गया? ओह शिट, मैं तो इनके प्राइवेट स्पेस में आ गया। हाँ इधर जाना है, लिफ्ट इधर है भाई। निकलते हैं नीचे। लॉस सैंटोस सिटी में फाइनली मेरा घर होगा दोस्तों। कहाँ जाके बसा हुआ था मैं, अब फाइनली शहर में घर है। निकलते हैं अपने ब्रांड न्यू होम की तरफ, बट उससे पहले थोड़े अच्छे कपड़े। आई मीन इन कपड़ों में भी कुछ खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी नए घर में एंटर करने वाला हूँ तो नए कपड़े तो होना जरूरी है यार। इधर एक कागज का साइन बना हुआ है। इधर कोई जॉब वॉब का ऑफर है क्या मेरे लिए? बाद में जाके देखेंगे। अभी तो फिलहाल कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई शॉप है क्या? कपड़ों की दुकान नहीं है। इधर एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं। एप्पल आईफोन के एडवर्टाइजमेंट छपे हुए हैं। यहाँ पर एक बैंक है। कपड़ों की दुकान नहीं है इधर कहीं भी। नए घर में नए कपड़े होने चाहिए। बिना नए कपड़ों के तो नहीं जाने वाला मैं नए घर में, बिल्कुल भी नहीं। कपड़ों की दुकान ढूंढ रहा हूँ मैं, और शायद मुझे मिल भी जाएगी। यहाँ पर है एक कपड़ों की दुकान डेफिनेटली। ये रही सब अर्बन। क्या क्या ऑफर्स हैं इनके पास देखते हैं। इनके पास नाइकी के हैं, एडिडास के भी हैं। मेरे साइज का नहीं है। अरे भाई, इस बंदे के साइज का मिल सकता है तो मेरे साइज का क्यों नहीं मिलेगा? वैसे सर आप इतनी टेढ़ी गर्दन करके क्या घूर रहे हो? एक जीन्स ही तो है वहाँ पर, इसमें मतलब इतना घूरने जैसा क्या है? आपको क्या लगता है वो जीन्स खुद आपके पैरों में आ जाएगी? सर ट्राई करो अगर पसंद है तो। हेलो सर, भाई पता नहीं क्या नमूना है। गुची के भी है इधर। कुछ है मेरे लायक है, कुछ बढ़िया। मैंने भी गुची के कपड़े खरीद ही लिए एंड आई गेस हैंडसम सा तो लग रहा हूँ मैं। स्पेशली ये पैंट और ये जैकेट, हुडी, स्वेटशर्ट, क्या बोलेंगे इसे? स्वेटर ये ज्यादा बढ़िया वर्ड है। ठीक है, मिल गया भाई गुची के कपड़े। पेमेंट कर दी जाए। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। अब फाइनली अपने घर चलते हैं। अब सही है भाई, अब लग रहा है कि हाँ भाई कोई नया बंदा अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए आया है। और क्या सूट कर रहे हैं भाई ये कपड़े, विद रेड बाइक, व्हाइट पैंट, ब्लू स्वेटर, हैंडसम बॉय। लेट्स गो, चलते हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्यूल। कहाँ है मेरा
मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा ब्रांड न्यू घर कहाँ है। इस लेक के बगल में ये वही वाला है यार, जिसको भी थोड़ी देर पहले देख कर गया था, जिसको पिछली बार देख कर गया था मैं। एंड हियर वी गो दोस्तों। मेरे घर में अच्छा खासा गैराज है, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट बड़ा टारगेट होगा खुद के लिए एक गाड़ी परचेज करना। ओह, खुल गया है गेट। गैराज में रखते हैं इस बाइक को। अब बाहर धूप में रखने की जरूरत नहीं है इस बाइक को। बंद करते हैं गैराज का डोर। अबे बंद हो जा भाई, सेंसर वाला डोर है, थोड़ा दूर जाते ही अपने आप बंद हो जाएगा। जरा पड़ोसी से चल के हेलो हाय कुछ बाय बाय। ओह नो, ओह नो, ये तो ऑलरेडी फॉर सेल है। अबे वही नमूने बेच रहे हैं इस घर को भी, KW नॉर्थ वेस्ट, जिनसे मैंने खरीदा है भाई। ओके, और उधर कोई है कि वो भी बिक रहा है? सारे घर फॉर सेल ही है क्या? नहीं, इसमें कोई तो है, ये बिकाऊ नहीं है, इसमें कोई तो रह रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आपके बगल में कोई रहने आया है? हेलो हाय कुछ तो करो भाई। कोई सोशलाइज होना ही नहीं चाहता है, कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है अपने नए पड़ोसी से। खैर क्या ही कर सकता हूँ मैं। चलते हैं इधर, ये अपना नया घर, और एक बार फिर से टूर करते हैं अपने ब्रांड न्यू घर का, क्योंकि पिछली बार तो मैं बस घूमने के लिए आया था, आज ये खुद का है भाई। सो ये है मेन एंट्री गेट अपने घर का। और घर में आते ही सबसे पहले दिखता है एक बहुत ही लार्ज सा बाथरूम, जहाँ पर एक बाथटब है, टॉयलेट है, और एक ब्यूटीफुल सा मिरर, जो कि माइकल के घर की तरह मिरर है। माइकल के घर भी ऐसा ही मिरर देखा है मैंने। एक वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर, जो कि पता नहीं कहाँ से चालू होता है। वर्लपूल का वॉशिंग मशीन भाई, इसमें ब्रांड्स छुपाए नहीं है, सारे ब्रांड्स सामने दिखते हैं। यह टीवी, सोफा थोड़ा छोटा सा है, शीशे की है एक टेबल। मैं यहाँ पर टीवी चालू कर सकता हूँ, टीवी बंद कर सकता हूँ। ऑब्वियसली यह है किचन। ओके, किचन अलग नहीं है, जुड़ा हुआ ही है पूरा घर से। ओपन किचन, बीचों बीच डाइनिंग टेबल। अब कोई कुकिंग कैसे करेगा? अच्छा, इधर साइड से ये रहा फ्रिज, ओपन कर सकता हूँ मैं। ओह, फ्रिज में सैंडविच, बियर सब है। यूज नाउ। ओहो, फ्रिज भरा हुआ मिला है मुझे, क्या बात है यार। जो पहले रहता था बंदा तो बढ़िया था। अबे लेकिन एक सेकंड, ये कितने दिन पुराना बर्गर है? क्योंकि काफी दिनों से तो ये घर बंद पड़ा है। पता नहीं दोस्तों, मैं शायद एक्सपायर्ड डेट वाला बर्गर ठूस रहा हूँ। और क्या क्या है भाई फ्रिज में? फ्रिज में तो बढ़िया माल पानी मिल रहा है। सॉसेज एंड चेडर चीज सैंडविच। ओके, सैंडविच है ये, पता नहीं कितना पुराना था, ठूस लिया। फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी उठा लेते हैं। एप्पल, ये है पीछे बैकयार्ड में जाने वाला रास्ता, और अच्छा खासा बैकयार्ड है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सा है। और व्यू भी बढ़िया है। केले का पेड़ लगा हुआ है, बट केले नहीं है इस पे। पड़ोसी भाई साहब हेलो, कोई आओ यार बातचीत के लिए। सो ये है घर, और इसके अलावा ये जो रास्ता है ये जाता है सीधे अपने बेडरूम में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेडरूम है। ओके, ये अपने वार्डरोब सेक्शन, जहाँ पर मैं अपने कपड़े बदल सकता हूँ। और फिर बेडरूम से ही कनेक्टेड है अपने गैराज का रास्ता, जहाँ पर अपनी बाइक का इंजन चालू है। सो ये है मेरा नया घर लॉस सैंटोस में। ये बिल्कुल भी दूर नहीं, अगर मुझे कुछ भी काम करना है मैं कहीं भी जा सकता हूँ।